उत्तराखंड। उत्तराखंड का नाम जब भी हम उत्तराखंडी सुनते हैं तो हमको एक खुशी का एहसास होता है, एक सुकून का एहसास हमको होता है। बट कुछ समय से जो कुछ हमारे उत्तराखंड में हो रहा है वो बहुत ही दर्दनाक, बहुत ही खौफनाक है हमारे लिए। हम कभी इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि हमारे साथ ये सब होगा, पर वो सब चीजें हमारे साथ हो रही हैं सिर्फ हमारी गलतियों के लिए। हमने गलती की है, उसके लिए वो सब चीजें हमारे साथ हो रही हैं। अब मैं चंद फैक्ट आपको बताता हूं। हमने नदी और नालों के बीच में अपना घर बना दिया, अपना शहर बसा दिया। हमने बड़े बड़े डैम्स बना दिए। हमने बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ के रोडें बना दी। हमारे घर, हमारे मोहल्ले तक सुख सुविधाएं पहुंच गई हैं। पर इन सुख सुविधाओं के बीच में हमारा जो पहाड़ है वो खत्म हो रहा है, वो विनाश की तरफ है, केवल इन सुख सुविधाओं के लिए। मैं आपको सच बताऊं तो जो पहाड़ हैं वो सुख सुविधाएं के लिए नहीं है। वो पहाड़ है जिसका नाम है पहाड़, जहां से आप चल के, थोड़ी मेहनत करके, उन हवाओं का, उन नदी नालों झरनों को का एहसास करते करते आगे बढ़े, वो है सुकून, वो है पहाड़। और हमने क्या कर दिया, हमने सिर्फ इस चीज पे ध्यान दिया कि हम बस, हमको गाड़ी मिले, हम गाड़ी तक अपने घर पहुंच सकें, हम गाड़ी में अपने शहर या अपने कस्बे तक जा सके। और इसकी रेस में हमने अपना पहाड़ खो दिया है। सिर्फ उस चीज के लिए हमने डैम्स बनवाए, किस लिए? जिसकी, मैं सच बताऊं तो जितने भी डैम्स बने उससे हमें कोई फायदा नहीं हुआ। उत्तराखंड वालों को उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फायदा उठा रहे हैं बाहर वाले, दूसरे शहर वाले, और उससे दिक्कतें हम उत्तराखंड वालों के हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें थोड़ा सा लालच दिया गया, चंद पैसे हमको दिए गए, और इसके लिए हमने अपना घर छोड़े, अपना मोहल्ला छोड़ा, गांव छोड़ा, और वहां डैम बनवाया, वहां झीलें बनवाई, अपने खेत, अपने खलियान दिए। क्यों? रोड बनाने के लिए। और आज आज जब हमें लग रहा, जब ये आपदाएं आ रही हैं, तब हमको एहसास हो रहा है कि हमने बहुत बड़ी गलती की है। आप सब इस चीज से वाकिफ हैं। जो कुछ उत्तरकाशी के धराली में हो गया, केवल 40 सेकंड के अंदर पूरा कस्बा मिट्टी में समा गया, मिट्टी में समा गया। ऊपर आपको सिर्फ मिट्टी दिखाई देगी, और नीचे पूरा शहर। वहां जब हमने शहर बसाया ना धराली में, वो शहर वहां नहीं बसना चाहिए था, वो उस नाले का रास्ता था। और वहां हमने अपने घर, अपने मकान, अपनी दुकानें बनाई। कुछ सालों बारिश नहीं हुई, कुछ सालों तक की आपदा की किसी ने सोची भी नहीं होगी। बट जब वो नाला अपने रौद्र रूप में था तो उसको अपना रास्ता पता था, मुझे कहां जाना है। और वही हुआ, जो उसके रास्ते में आया उसने उसको खत्म कर दिया। वहां कितने आदमी अब भी उस मलबे के अंदर होंगे, ये अभी तक अंदाजा नहीं लगाया। हमने चंद सुख सुविधाओं के लिए अपने पहाड़ को
बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया चंद सुविधाओं और चंद पैसों के लिए। पहाड़ वही अच्छे लगते थे जहां पैदल जाया जाता था, वो सुकून था उन रास्तों में। पर अब वो रास्ते वीराने हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अब हम सुख सुविधाएं वाले हो गए हैं। अब हमें अपने गांव अपने शहर तक गाड़ी में जाते हैं, और जो पैदल के जो मार्ग थे आज वो सोने हो गए हैं। चहल पहल आज बहुत हो गई है, पर इस चहल पहल में हमने अपना उत्तराखंड, अपना पहाड़ खो दिया है। और आज जो कुछ धराली में हुआ, पौड़ी में हो रहा है, और बहुत सारी जगह उत्तराखंड में हो रहा है, जिसका अभी तक कुछ जगहों का तो हमें पता ही नहीं होगा जहां ये आपदाएं आ रही हैं। कुछ जगहों का हमें पता ही नहीं है। जब भी मतलब उत्तराखंड, मतलब हमको ये डर ही नहीं था, कभी भी ऐसा डर नहीं लगा रहता था कि यार बारिश हो रही है, शहर पानी में डूब जाते थे। बहुत सारी चीजें होती थी शहर में कि उधर शहर पूरा पानी में डूब गया, हमें कुछ एहसास ही नहीं होता था। हमें कहता था बारिश लगेगी, कोई बात नहीं, हमें कुछ भी पता नहीं चलता था। एक दिन बारिश हुई, हफ्ते बारिश हुई, महीना पूरा बारिश का चला जाता था, हमें कुछ एहसास नहीं होता था। पर सच बताऊं, आज जब भी बारिश होती है ना, तब भी एक डर सा लगा रहता है कहीं कुछ हो ना जाए। जहां हमें उत्तराखंड के बारे में जब भी सोचते थे ना, तो हमें लगता था कि हम बहुत सेफ हैं यहाँ। और आज जब भी बारिश की चंद बूंदें गिरती है ना, तब भी हमें डर का एहसास होता है कि यार कुछ हो तो नहीं गया। घर में कॉल करो, बात करो, कहीं कुछ हो तो नहीं गया, पूछो कुछ हुआ तो नहीं है, सब मौसम कैसा है, ये सब पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो डर हमारे अंदर बैठ गया है, और ये डर कभी खत्म नहीं होगा। और जो ये आपदाएं आ रहे हैं ना, ये आज आए हैं, जो भविष्य में और ज्यादा आएंगी, और ज्यादा आएंगी, और हर दिन हमको और डराएंगी। कुछ साल पहले केदारनाथ में आई थी, अब धराली में आई, पौड़ी में आई, अब कहीं दूसरी जगह आएंगी, बट आएंगी जरूर, आएंगी। और ये जितनी आएंगी उतना ही ये हमको डराएंगी। अब हम से इन आपदाओं से ना तो कहीं जा सकते, ना भाग सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अब हमारे दिल और दिमाग में सिर्फ डर रहेगा, और जो हमेशा रहेगा, ना तो हम इससे कभी भाग पाएंगे, ना कभी बच पाएंगे। क्योंकि वो कहते हैं ना, अब पछता के क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। चिड़िया तो खेत चुग गए, अब सिर्फ पछताना है। क्योंकि जगह जगह सब चीज जो होना था वो हो गया है। डैम्स बन गए, रोडें बन गई, डेवलपमेंट बहुत सारा हो गया, जो होना था वो हो गया। अब कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ हो सकता है तो आ सकती है, तो सिर्फ आपदाएं आ सकती हैं। जो धराली में हुआ है वो और किसी शहर में आएगा। गांव तबाह होंगे, शहर तबाह होगा, हमारे लोग बेघर होंगे, हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा, अपना गांव छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ यही होगा, यही कड़वा सच है। और यही सच आप अपने दिमाग में बिठा लो, सिर्फ यही होगा। हमें अपने गांव छोड़ना पड़ेगा, अपना मोहल्ला, अपना शहर, अपना उत्तराखंड तक छोड़ना पड़ेगा जब ये आपदाएं आएंगी। और यही सच है। जय उत्तराखंड।